बंजर जमीनों से कैसे करोड़ों की कमाई कर सकते हैं हम आज की इस वीडियो में जाने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल वर्मा। आज हम एक ऐसी तिजोरी की चाबी खोलने जा रहे हैं जो शायद आपके खेत में दबी है, लेकिन आपको पता नहीं कि आपके पास ऐसी बंजर, पथरीली या फिर उजल जमीन है जहां फसल के नाम पर सिर्फ झाड़ियां उगती है। मध्य प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति 2026 के आने के बाद अब आपकी वही बेकार जमीन आपको अगले 25 सालों तक हर महीने सरकारी अफसर की सैलरी से भी ज्यादा किराया दिला सकते। आज हम बात करेंगे सोलर पार्क और सोलर लीज एग्रीमेंट की। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें जो कानूनी धाराएं और एग्रीमेंट की शर्तें बताऊंगा जो आपको कोई भी कंपनी या एजेंट कभी नहीं बताएगा। सबसे पहले समझिए कि सोलर पार्क का गणित क्या है। देखिए, सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक मध्य प्रदेश बिजली उत्पाद में आत्मनिर्भर हो जाए। के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे अडानी, टाटा या वारिस को सैकड़ों एकड़ जमीन चाहिए। अब मान लो अगर वो जमीन खरीदते हैं तो करोड़ों रुपए उसमें खर्च होंगे। इसीलिए वो किसानों से 25 से 30 साल के लीज यानी कि लंबी अवधि के किराए पर जमीन लेते हैं। अब इस प्रोसेस में आपकी जमीन की पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए ये समझिए। पहला, आपकी जमीन से बिजली विभाग यानी कि ग्रिड के 3311 केवी या उससे बड़े सब स्टेशन से 5-7 किलोमीटर के अंदर यानी दायरे में होनी चाहिए आपकी जमीन, और जमीन जितनी पास होगी उतना ज्यादा किराया मिलेगा आपको। दूसरा है जमीन का साइज। अगर आप अकेले दे रहे हैं तो कम से कम 5 एकड़, लेकिन अगर पूरा गांव मिलकर दे रहा है 50-100 एकड़ का क्लस्टर बनाता है तो बड़ी कंपनियां खुद आपके पास आएंगी। तीसरा है रास्ता। आपके खेत तक कम से कम 20 फीट का पक्का रास्ता होना चाहिए ताकि 40 फीट का ट्राला और क्रेन आसानी से मौके पर पहुंच सके। अब समझेंगे, अगर आपकी इच्छा है कि आपको जमीन लीज पर देना है तो कानूनी पेचीदगियां और एग्रीमेंट को समझिए अब। और यहीं पर सबसे ज्यादा खेल होता है। जब कंपनी का एजेंट आपके पास आए तो लीज डीड में ये 4 बातें पत्थर की लकीर की तरह लिखवा ले। पहला, सालाना बढ़ोतरी यानी कि आज किराया 30,000 प्रति एकड़ तय हुआ है तो एग्रीमेंट में लिखवाएं कि हर साल इसमें 5% की बढ़ोतरी होगी, वरना 20 साल बाद वो पैसा मूंगफली के बराबर लगेगा। दूसरा पॉइंट है जमीन का नेचर। स्पष्ट लिखिए कि ये सिर्फ किरायानामा है, हस्तांतरण नहीं। जमीन का मालिकाना हक, खसरा और खतौनी में नाम आपका ही रहेगा। तीसरा पॉइंट, बैंक गारंटी। कंपनी से पूछे कि अगर वो बीच में प्रोजेक्ट छोड़ दे या किराया ना दे तो आपकी जमीन का क्या होगा। एग्रीमेंट में डिफॉल्ट क्लॉज जरूर डालें। चौथा है टैक्स और डाइवर्जन। सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए कराना पड़ता है, इसका पूरा खर्चा और बढ़ा हुआ लागान कि टैक्स कंपनी को ही भरना चाहिए, किसान को नहीं। अब बात करते हैं कमाई की। मध्य प्रदेश में आज की स्थिति में 25,000 से लेकर 45,000 रुपए प्रति एकड़ सालाना किराया बन रहा है। अगर आपके पास 10 एकड़ बंजर जमीन है तो बिना एक दाना बोए आप साल के 4 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अब बात आती है इसे अप्लाई कैसे करना है आपको। तो पीएम कुसुम पोर्टल करके एक वेबसाइट है, सरकार के इस पोर्टल पर घटक ए के तहत अपनी जमीन रजिस्टर करें। फिर अपने जिले के रेन्यूएबल एनर्जी ऑफिसर से मिले और अपनी जमीन का लोकेशन चेक करवाएं। दोस्तों, कई प्राइवेट कंपनियां अखबारों में विज्ञापन देती है या आपके पटवारी के जरिए आपसे संपर्क करती है। इस मामले में आपको कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए कि आजकल कई सोलर कंसल्टेंट घूम रहे हैं जो आपसे फाइल चार्ज के नाम पर 10-20 हजार मांगेंगे। लेकिन सावधान रहें क्योंकि कोई भी असली कंपनी आपसे एडवांस पैसा नहीं मांगती। अगर आपकी जमीन ग्रिड के पास है तो कंपनी आपको बिल्कुल पैसा देगी, आपसे लेगी नहीं। दोस्तों, आपके पास सीहोर, भोपाल, राजगढ़, एमपी के किसी भी हिस्से में ऐसी जमीन है जो खेती के लायक नहीं है तो उसे खाली ना छोड़े। सोलर एनर्जी भविष्य है। उम्मीद है इस वीडियो से आप सारी प्रोसेस अच्छे से समझ गए होंगे, तो इस वीडियो को अपने किसान भाइयों तक जरूर शेयर करें और ऐसी रियल एस्टेट जानकारी के लिए आप मुझे फॉलो करें। थैंक यू।